नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालया। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल की गोदी मीडिया के बारे में। जहां दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज से पहले तो कुछ ऐसा नहीं सुना। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं उस करप्शन की जो कि आज तक या फिर हम कहें कि अभी तक चलता आ रहा है, उसकी भी एक सर्वे के मुताबिक हम ये आंकड़े देंगे आपको और इसके साथ साथ लोगों की इसके ऊपर क्या राय है वो भी बताएंगे और लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस मुद्दे के ऊपर वो भी आपको बताएंगे। लोगों से मेरा मतलब है नेपाल के जो लोग इस सर्वे के अंदर शामिल हुए। या दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है देश को चलाने के लिए या फिर हम ये कहें कि देश को उन्नति करवाने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर नेपाल के अंदर कहें या फिर किसी भी देश के अंदर कहें, अगर गवर्नमेंट भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो जाती है तो आप उस देश का विकास कतई ही नहीं समझ सकते। लेकिन उसका भी कुछ न कुछ हम कह सकते हैं कि किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ अगर मीडिया भी उसका साथ देने लग जाए तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अब 100% श्योर है कि देश यहाँ पे बैकवर्ड जा रहा है और वो भी बुरी तरह से बैकवर्ड जा रहा है। मीडिया का एक्चुअल मीन यही होता है कि कहीं न कहीं लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी जो कि सही है या गलत है उसका स्टीक 100% हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि मीडिया किसी का पक्ष लेने वाला नहीं होता। मीडिया का मतलब होता है निरपेक्ष, वो भी 100%। चाहे वो आपका बाप भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका परिवार का कितना भी अच्छा मेंबर क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो मीडिया का मतलब ये है, एक मीडिया के अंदर जो यहाँ पे एंकर है उसका मतलब ये है कि वो वही चीज बताए जो कि सत्य में है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोस्तों हमने कई बार जिक्र किया है इंडियन गोदी मीडिया के बारे में, लेकिन आज यहाँ पे ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और उसके बीच लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रहे हैं और लोग केवल और केवल ना यहाँ पे हम कहें कि सरकार को गाली गलौज कर रहे हैं, सरकार को गलत ठहरा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग या फिर हम कहें कि बहुत से लोग इस समय मीडिया को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत ठहरा रहे हैं और मीडिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा गलत कह रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। कुछ ऐसी खबरें जो कि सनसनी बना सकती हैं, कुछ ऐसी खबरें जिन पर लोगों का विश्वास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि भ्रष्टाचार को स्पष्ट दिखाती हैं और उसके बावजूद अगर मीडिया ये कहती है कि ये सही है तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। ऐसा ही मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जितने भी नेता बने हैं वो देश की सेवा के लिए नहीं, जबकि देश को लूटने के लिए बने हैं। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन एक नेपाल के बंदे की है। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि उस पर कोई भी आपत्ति आ जाए ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि उसका आगे कहना है कि नेपाल में एक भी ऐसा नहीं नेता बना जो कि भ्रष्टाचार नहीं करता। लेकिन ये कहना मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। लोग जहां पे भ्रष्टाचारी नेता रहते हैं वहां पे ईमानदार नेता भी रहते हैं और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईमानदार भी नेता होंगे कुछ न कुछ, या फिर हम कहें कि कौन भ्रष्टाचारी है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अगर बात करें दोस्तों तो उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक नेता के मन में एक चिंता रहती है कि कैसे लूटा जाए। विदेश में जितने भी सहयोग के कार्य होते हैं, विदेशों से बहुत ज़्यादा सहयोग के कार्य आते हैं, वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा सहयोग के कार्य आते हैं, एशियन बैंक से बहुत ज़्यादा सहयोग के कार्य आते हैं और ये सारे के सारे के अंदर उनका मानना है कि 75% तो नेता ही खा जाते हैं, 25%, मात्र 25% यहाँ पे देश को मिल पाता है। और दोस्तों इनका कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं लगा मुझे, और मैं कहूँ कि कुछ ज्यादा क्या बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि अभी अभी ज्यादा ताजा इंडेक्स आई है जिसके अकॉर्डिंग नेपाल ने मात्र 32 स्कोर किया है, जो कि बहुत ज्यादा पुअर स्कोर होता है और हम कहें कि भ्रष्टाचार के मामले में 110वां स्थान लिया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा स्थान नहीं है। जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बंदे की बात एकदम सटीक बैठती है। दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि मीडिया भी कुछ खास सही नहीं है, मीडिया भी देश लूटने वालों के सहयोग करती है, इसके साथ साथ वो भी भ्रष्टाचार जो नेता हैं उनके साथ है, उनसे पैसा लेकर काम कर लेती है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत का सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसका उल्टा कहीं ना कहीं हो जाए
और मैं तो कहूं कि अगर प्योरिटी आ जाए मीडिया के अंदर तो अपने आप नेता सुधर सकते हैं, क्योंकि मीडिया वो जड़ है जो कि उस जगह तक पहुंच सकती है, उस चीज़ों को बाहर निकाल सकती है जो कि जनता के अंदर वो चीज़ें ला के धरेगी रखेगी। तो नेताओं को बिल्कुल ऐसे काम करने से डरना होगा, लेकिन डर कब, जब यहाँ पे मीडिया सही काम करे। तो उनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं मीडिया भी इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। अब मीडिया कितनी इन्वॉल्व है कितनी नहीं है इस बात का हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों मीडिया डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व नहीं होती, वो इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होती है। और जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो तो हम इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं कह सकते इस बात में। और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो नेपाल के खुद यहाँ पे हम कहें कि जो मीडिया एंकर हैं, खुद का उनका चैनल है रवि लामिछाने, उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी को जब मैसेज किया था उसमें भी उन्होंने मीडिया वालों का जिक्र किया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मीडिया का जिक्र सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर सूटेबल बैठ रहा था, लेकिन अभी कहीं ऐसा भी लग रहा है कि वो सिर्फ मीडिया पर था, ना केवल नेपाल की या फिर भारत की, जबकि मीडिया पर था, और उस मीडिया पर जो कि गोदी मीडिया है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।